नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। ये देखिए आज मैं दिखा रही हूँ आपको पालक। ये देखिए कितनी हरी भरी पालक है। इसको मैं पहले 3 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। उसके बाद देखिए ये पालक कितना हरा भरा सा है। ये पालक कितना हरा भरा सा कैसे हो रहा है। तो ये देखिए कमाल, इधर मैं दिखाती हूँ। ये है खली, सरसों की खली है। तो ये 300 ग्राम मैंने खली लिया है और इसी से ये पौधे गर्म रहते हैं। मैं इसी का खाद बनाकर डालती हूँ हमेशा। ये देखिए ये 300 ग्राम के करीब है। मैं इसको इस बाल्टी में डाल दूँगी और सारा, और इसमें पानी भर दूँगी। पूरा पानी भर दूँगी और इसको हर दिन एक डंडे से चारों तरफ ऐसे घुमा दूँगी ताकि मिल जाए अच्छे से। ये देखिए गुड़ है, इस गुड़ को भी इसी में डाल दूँगी। ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा और कल इसको डंडे से हिला दूँगी 1-2 दिन। अभी सर्दी का मौसम है तो 3-4 दिन लग जाता है, नहीं तो 3 दिन में तैयार हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन तैयार हो जाता है गर्मियों में। तो इसको जब मेल्ट हो जाएगा फिर मैं दिखाऊँगी आपको 2 दिन बाद। ये देखिए कैसे घुमाते हैं, इस तरह से घुमाएंगे इसको, इस तरह से क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे इसको, इस तरह से रोज एक डंडे से घुमा दिया करेंगे। ये देखिए मेरा गुड़ और ये सरसों की खली का ये तैयार हो गया है। सर्दी का मौसम है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिन लग जाता है, 1 सप्ताह पूरा हो गया ये देखिए। अब इसमें से इसको पानी से मैंने पूरा भर दिया था। अब मैं इसमें से 1 मग निकालूंगी इस तरह से, और ये 10 लीटर है पानी, इसमें इस तरह से डाल दूंगी। और इसी पानी को मैं सारे पौधे में इस तरह से पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये जो पानी है ना बहुत ही पौष्टिक हो जाएगा पौधों के लिए। ये ठंड से भी बचाता है और हरा भरा रखता है, हर तरह का न्यूट्रिशन इसमें मिलता है और पौधे इससे बहुत ही खुश रहते हैं। तो मैं देखिए दिखाती हूँ आपको। मैंने देखिए यहाँ पे पालक की हार्वेस्टिंग की है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसको, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो लिया है हमने तो उसको कुछ देना भी है। तो हमने यहाँ से पालक लिया है तो इसे भी कुछ न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तभी आगे ये देगा। तो इस तरह से पौधे में मैंने डाल दिया और भी डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से डाल दूँगी और डालते समय ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा गीला ना हो, नहीं तो फंगस का डर होता है। थोड़ा सा सूखा सा हो उसमें डालिए। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट है, इसमें भी डाल दूँगी, इससे भी हरा भरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ये। तो इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े ना सारे पौधे में डाल देंगे तो बहुत ही ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। अब तो थोड़ा सा मौसम भी अच्छा होने लगा है, धूप निकलने लग गई है तो अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। ये देखिए गुड़हल का है ये, तो इसमें पत्ते वत्ते हैं सब, मैं पहले इसके हटा दूँगी, इस तरह से अच्छे से हटा दूँगी। और ये देखिए ये सब जो है मैं सबको निकाल दूँगी। ये सब भी न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, तो इन सबको हटा दूँगी और इसमें डालूँगी अभी। ये देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ ये खली। और ये गुड़ भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। गुड़ से भी बहुत ही अच्छा, जैसे पालक वालक होता है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से डालने के बाद इसमें कुछ दिनों के बाद देखिएगा इसमें बड़ी अच्छी फ्लावर होगी, कलियाँ वगैरह आएंगे। तो और ये देखिए टमाटर है, इन सब में डाल देती हूँ। सारे पौधे में ये डाल सकते हैं, चाहे या फ्लावर का हो या तो फिर आपका। ये देखिए ये भी इसमें पीला पीला फूल खिलेगा थोड़े समय में। देखिए कलियाँ बन रही है, ये देखिए कली कितनी अच्छी सी बन रही है, तो इसमें भी खिलेगा। ये देखिए बैगन का है, इसमें भी डाल दूँगी। ये देखिए अभी सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा दिन के बाद भी डाल सकते हैं, गर्मियों में तो 1 हफ्ते में सड़ जाता है ये गुड़हल का मेरा पीला गुड़हल, ये देखिए। तो इसको मैंने छटाई किया था, अब इसमें भी डाल दूँगी अच्छे से। देखिए सारे पौधे में हम डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा मूली इसमें है, एक मूली भी निकाल लिया मैंने। ये देखिए एक मेरा मूली भी तैयार हो गया है। और
ये नींबू है, नींबू में भी डाल देती हूँ, चाइनीज़ नींबू है, इसमें डाल देती हूँ। जितना बड़ा गमला हो गमले के अनुसार डालें। कोई गमला छोटा है तो उसमें कम डलेगा, कोई गमला बड़ा है तो उसमें ज़्यादा डलेगा। ये डालने के बाद 2-3 दिन बाद इसमें हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें तो उससे बढ़िया रहता है, फंगस वगैरह का डर नहीं होता है। तो इस तरह से डाला करें। और ये देखिए मेरा छोटा सा बैगन है, ये भरता वाला बैगन है, अभी छोटा है तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। छोटे गमले हैं तो उसी के अनुसार डालूँगी। सेम का है, ये देखिए सेम का है, कैसे पतझड़ का समय आ गया ना तो इस सारे पत्ते झड़ रहे हैं। और ये देखिए सेम लगा हुआ है इस तरह से देखिए सेम लगा हुआ है। और अभी कलियां भी लग रही है, ये देखिए कली और फूल भी निकल रहे हैं अभी, और फलेगा ये। तो इसमें भी मैं डाल देती हूँ, ये देखिए इसमें भी डाल देती हूँ अच्छे से। ये देखिए झाड़ वाला सेम है ये हमारा, कई बार इसकी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। फिर ये अब इसका कम हो रहा है धीरे धीरे, अब इसका 1-आध महीना और चलेगा तो इसमें भी डाल देती हूँ इस तरह से। और ये फूल वाले हैं, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए सारा डाल देंगे, कितना अच्छा लटक रहा है। इसमें पत्ते एक भी नहीं है लेकिन सेम लगे हुए हैं। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगली कोई डिश बनाती हूँ उसमें मिलती हूँ।